गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आप लोगों के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने अपने चैनल में पार्ट 1 बता दिया है। आप सभी को पार्ट 1 ज़रूर देख लेना, जिससे आप सभी को पार्ट 2 भी अच्छे से समझ में आ जाए। चलो शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से पहले आप सभी को ये साइन देखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जो साइन है, साइन क्या है? प्लस प्लस इज इक्वल टू माइनस माइनस, प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस, देन माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस प्लस। इज दैट क्लियर? चलो अब क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्वेश्चन आपकी ये हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कोफिशिएंट नंबर से और ये नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट नंबर से इसे मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 190, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी? 2 9 या 18 कैरी 1, 11 2 या 22 और 1 238, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे दी गई है ये प्लस की साइन दी गई है, यानी हमें कुछ ऐसी नंबर चूज करनी है जो ऐड करने से 31 आए और मल्टीप्लाई करने से 238 आए। अब देखो कैसे करोगे, ये 2 की एलसीएम निकालोगे, 2 1 जा 2, ठीक है। और ये 119 की, ये 7 से कट हो जाएगी, 7 1 जा 7, 17 7 जा 190। अब ये 4 नंबर से ही आपको सॉल्यूशन निकालनी है। तो ये आप 2 और 7 ले लो, 2 इंटू 7, 7 2 जा 14, 14 हो गई, 14 इंटू 17 आप करोगे तो 14 7 जा 98, कैरी 9, 41 जा 14 और 9 23। देखो मल्टीप्लाई किए तो आप 238 मैच करके, अब इसे ऐड करके भी आप चेक कर लो, 14 प्लस 17 इज इक्वल टू 31 आ गई। तो यानी हमारी नंबर कौन सी हो गई? एक हो गई 17 और एक हो गई 14। इज दैट क्लियर? अब ये हो गई, ये x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये कोफिशिएंट आपकी 2 दी गई है ना, तो ये अपन में 2 आ जाएगी, 17/2 और 14/2। अब इसे आप कट करोगे तो 8.5 आ जाएगी और इसे कट करोगे तो 7 आ जाएगी। अब आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8.5 एंड 7। बट अब क्या होगी, देखो यहाँ आपकी साइन किस चीज़ की है? प्लस की, और यहाँ भी प्लस की है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्लस प्लस के लिए साइन क्या होती है? माइनस माइनस। तो ये दोनों में आप क्या कर दोगे? माइनस और माइनस लगा दोगे, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू निकल गई, अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो y में भी सेम प्रोसेस रहेगी, ये कोफिशिएंट नंबर से ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 इंटू 171 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 एंड 17 2 जा 34, ये नंबर आ गई। अब इसे भी एलसीएम निकालो, तो 2 1 जा 2 हो गई, और ये कैसे निकलेगी? ये 9 से निकलेगी, 9 1 जा 9, कैरी 8 हो गई, 9 9 जा 18, 19 9 जा 171। अब ये चारों नंबर से आपको वैल्यू निकालनी होगी। तो 2 9 जा 18 और आप ले लो 19, 18 और 19 आप मल्टीप्लाई करो, 19 8 जा 152, कैरी 15, 19 1 जा 19, 524 और 10 34। देखो 332 मैच कर गई। अब इसे ऐड करके देख लो, 18 प्लस 19 इज इक्वल टू 9 8 17, कैरी 1 3 37 आ गई। तो इसलिए आपकी नंबर क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी 19 और दूसरी हो जाएगी 18। इज दैट क्लियर? अब आप क्या करोगे? अब देखो कोफिशिएंट मैंने बताया था, जब भी कोफिशिएंट जो भी नंबर दी जाएगी कोफिशिएंट, उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 19/2 18/2, तो ये कट जाएगी, 2 9 जा 18, 9.5 और 2 9 जा 18। तो y की वैल्यू हो जाएगी 9.5 और 9। और इसकी भी साइन आप देखोगे, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्लस प्लस के लिए हम ऑलवेज यूज़ करेंगे माइनस माइनस। तो यहाँ भी आप माइनस लगाओगे और यहाँ भी माइनस लगाओगे, ठीक है। अब देखो, अब आप x की वैल्यू निकाल चुके हो और y की वैल्यू। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? ये दोनों में कंपेयर करना, विच नंबर इज ग्रेटर देन बिटवीन बोथ। ऑलराइट, तो अब देखोगे आप ध्यान से, अब से ध्यान से समझोगे। अब देखो, ये x की वैल्यू हो गई आपकी 8.5 और ये 9.5, ठीक है। देखो माइनस में जब भी साइन रहती है, माइनस में जो जितनी छोटी रहती है वो उतनी बड़ी होती है, ठीक है। तो देखो ये दोनों में पहले कंपेयर करेंगे, तो ये दोनों में x बड़ी हो गई, ठीक है। अब ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो x बड़ी है, फिर ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो x बड़ी है, और ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो x ही बड़ी है। तो इसलिए हमारी आंसर क्या हो जाएगी? x इज ग्रेटर देन y। दिस इज आंसर। ऑलराइट, चलो
क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो फिर मैंने क्या बताया आपको कि कोफिशिएंट नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे स्टार्टिंग। ऑलराइट, तो 49 इंटू 16, 69 जा 144, कैरी 14, 16 4 जा 64, और 64 6 और 4 68 और 10 784। ये आपकी क्या हो गई, नंबर हो गई। अब देखोगे यहाँ किस चीज़ की साइन है, माइनस की साइन है, इसलिए अब आपको ऐसी नंबर खोजनी है कि सब्ट्रैक्ट करने पर 42 आए और मल्टीप्लाई करने पर 784 आ जाए। तो देखो एक नंबर ये ले सकते हो, 7 7 जा 49, इसकी एलसीएम हो गई, और 16 की क्या होगी, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी अब ये चारों में से और ये दो में से आपको कोई नंबर पुट करनी होगी। ऑलराइट, तो देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56 इंटू 7 2 जा 40। ऑलराइट, तो अब इसे देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 14 6 जा 84, कैरी 8, 14 5 जा 70 और 8 784। देखो मल्टीप्लाई मैंने किया तो 784 मैच कर गई। अब इसे सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 56 माइनस 14 इज इक्वल टू 2514, 42 आ गई, और देखो यहाँ पे 42 है, तो इसलिए हमारी नंबर क्या हो गई, एक हो गई 56 और दूसरी हो गई 14। तो आपकी x की वैल्यू हो गई 56 एंड 14। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी कोफिशिएंट नंबर दी जाएगी, तो उसे किसी क्या करेंगे, अपन में करेंगे, 49 और 49, 7 से कट कर दो, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो अब देखो ये क्या करोगे, 7 1 जा 7, 1 कैरी हो गई। अब देखो 7 को 8 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 1.0, 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 1.14, 1.14 ये हो गई। अब ये 7 को 2 से डिवाइड कर दो, 7 को 2 से डिवाइड करो, 0.0, 7 2 जा 14, 6 0 7 8 जा 0.28। अब देखोगे यहाँ साइन किसकी है, माइनस और माइनस की। तो मैंने बताया माइनस और माइनस के लिए साइन क्या होती है, माइनस और प्लस की होती है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगी एक माइनस और एक हो जाएगी प्लस। ये आपकी x की वैल्यू निकल गई। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू, अब देखो सेम प्रोसेस, कोफिशिएंट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, कोफिशिएंट नंबर, देखो कोफिशिएंट नंबर और नंबर से। तो कोफिशिएंट नंबर कितनी है हमारी, 7 है, और नंबर कितनी है हमारी, 10 है। ऑलराइट, तो देखो अब क्या करेंगे, तो 7 इंटू 10 करोगे आप। ठीक है, 7 इंटू 10 70 हो गई। अब तो 7 की एलसीएम तो 7 ही होगी, और 10 की 2 5 जा 10। ठीक है, 2 5 जा 10। अब देखो, अब आप क्या करोगे, यहाँ देखो ये प्लस की साइन है, तो ऐसी नंबर चूज़ करनी है हमें कि जोड़ने से 37 आए और मल्टीप्लाई करने से 70 आ जाए। ठीक है, तो देखो 7 और 5 ले गो एक नंबर, 7 5 जा कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। 35 इंटू 2 तो 70 हो गई, और ऐड करोगे 35 प्लस 2 इज इक्वल टू 37। ओके, तो अब देखो, अब आपके नंबर क्या आ गई, 35 और 2 आ गई। इज इट क्लियर। अब कोफिशिएंट देख लोगे, कोफिशिएंट कितनी है, 7 है, तो 7 से डिवाइड कर दोगे 7 से। ठीक है, तो 7 5 या 35 और 2 ये कट करोगे तो ये हो जाएगी 0.28 हो जाएगी। ठीक है, कट करोगे तो 0.28 हो जाएगी। तो देखो ये 5.28 हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। तो ये भी देखो, ये प्लस में थी और ये प्लस में थी, तो प्लस प्लस के लिए क्या साइन मैंने बताया था आप लोग को स्टार्टिंग में, माइनस माइनस। देखो माइनस माइनस आपको बताया था, तो प्लस प्लस के लिए क्या हो जाएगी साइन, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप कंपेयर कैसे करते हो। ठीक है, अब देखोगे कंपेयर के लिए आप देखोगे, अब तो देखो इसकी वैल्यू दी गई -1.14 और ये -5 है। तो मैंने बताया था कि माइनस में जो जितनी छोटी वो उतनी बड़ी, तो ये दोनों में कंपेयर करोगे तो ये बड़ी, अब ये दोनों में कंपेयर करोगे तो ये बड़ी। एक एक्स ये दोनों में कंपेयर किया, ठीक है,
तो ये बड़ी होगी। अब ये दोनों में कंपेयर किया तो ये नंबर छोटी है तो ये बड़ी हो गई, तो इसलिए आंसर सी एन डी, ये आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4913 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 361। अब देखोगे, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप देखोगे कि 4913 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 4913, तो लास्ट में ये 3 है ना, तो आप ऐसे ही नंबर लोगे जिसकी क्यूब के लास्ट में 3 आए। ठीक है, तो 8 की क्यूब लोगे तो 8 की क्यूब कितनी आएगी, 8 8 जा 64 और 64 8 जा 512, तो 2 आई ना, तो आपको 7 की लेकर देखो, साथ ही 49 343। देखो ये लास्ट में 3 आ गई, यानी आप क्या करोगे 7 लोगे। और जब ये क्यूब दी गई है ना, क्यूब दी गई है तो आप क्या करोगे 3 नंबर को सर्कल कर दोगे, यानी 7 आ गई। अब लास्ट में आपकी बची है 4 बची है, तो अब 2 की क्यूब लोगे अगर, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगी, तो यहाँ 4 से ये अधिक हो जाएगी ना, तो इसलिए 2 की वैल्यू नहीं लेंगे, 1 लेंगे। 1 की क्यूब 1 आएगी, 4 से कम है तो इसलिए 1 ले लेंगे, तो ये क्या हो गई 17 हो गई। इसलिए x की वैल्यू ये एक 17 हो गई, और ये 70 किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। ठीक है, अब देखोगे, और y की वैल्यू क्या दी गई है 361, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 361, तो ये 361 किसकी होती है, 19 की होती है, तो 19 की होती है। तो और जब स्क्वायर में दी रहेगी तो एक नंबर पॉजिटिव आएगी और एक नंबर निगेटिव आएगी। ठीक है, और आपको समझने के लिए ये प्लस में दी हो तो एक और प्लस में ये 17 कर दो। अब कंपेयर कर दो, तो 17 और 19 में कौन सी बड़ी है, 17 और 19 में कौन सी बड़ी है, 19 बड़ी है, तो y इज़ ग्रेटर देन। और 17 19 में कौन सी बड़ी है, तो 19 ही बड़ी है। ठीक है, अब ये दोनों में कंपेयर करोगे, तो ये दोनों में कंपेयर करोगे तो मैंने क्वालिटी के क्वेश्चन की पार्ट 1 में बताया हूँ कि प्लस और माइनस में हमेशा कौन सी नंबर बड़ी होती है, तो प्लस वाली, और ये दोनों में कौन सी बड़ी हो जाएगी, तो ये x बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसकी आंसर नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए आंसर हमारी क्या हो जाएगी, सी एंड डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाओ, ऐसे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे आप x की वैल्यू यहाँ क्या दी गई 361, और स्क्वायर में दी गई है, तो 61 की कितनी होती है, 19 होती है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव होगी और एक निगेटिव होगी, क्योंकि मैंने बताया जब भी स्क्वायर रहेगी तो एक पॉजिटिव में लोगे और एक नेगेटिव में लोगे। इज दैट क्लियर। अब देखो y की क्यूब, तो ये दोनों 6000 और 2000 को ऐड करोगे तो 8000 हो जाएगी। 8000 किसकी होती है, 20 की होती है, तो और जब क्यूब रहेगी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इसे कंपेयर करने के लिए एक और आप 20 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब ये दोनों में कंपेयर करनी है आपको, तो ये दोनों में ये बड़ी y बड़ी है, ये दोनों में y बड़ी है, ये दोनों में y बड़ी है, और ये दोनों में भी y बड़ी है, तो इसलिए y इज़ ग्रेटर देन x, ये आंसर होगी इसकी। ठीक है, देखो एक और देख लो आप, अब देखोगे, अब देखो ये x क्यूब की क्या दी गई है 2744, तो मैंने अभी देखो आपको निकालने के लिए क्यूब निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, एक बार और देख लो, लास्ट में इसकी क्या है 4 है, तो अब ऐसी नंबर लो 2 की क्यूब लोगे तो 2 की क्यूब तो 8 आएगी, लेकिन लास्ट में आपकी 4 आनी चाहिए। ठीक है, तो 4 की क्यूब लेकर देखो, 4 की क्यूब क्या आएगी, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, देखो 4 आ गई, तो यानी आप एक नंबर ले लोगे 4, एक नंबर क्या लिए 4, तो 4 लिए, तो ये 3 नंबर को सर्कल कर दो। अब आपकी लास्ट में क्या बची 2, और आप 2 की स्क्वायर करोगे तो 8 आ जाएगी, तो 2 की स्क्वायर अगर करोगे तो 8 आ जाएगी, तो 8 जो है 2 से बड़ी है ना, तो इसलिए 8 नहीं लेंगे, 2 की नहीं लेंगे, 1 की क्यूब करेंगे, 1 की क्यूब 1 आएगी, तो इसलिए ये 1 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, एक प्लस में हो जाएगी। मैंने बताया जब भी क्यू की वैल्यू रहेगी, क्यू की निकालोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, और जब स्क्वायर की निकालोगे तो वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होती है, तो स्क्वायर 215 की स्क्वायर क्या होगी 16 होगी, ये तो आपको याद होनी चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव हो गई और एक निगेटिव हो गई, और इसे कंपेयर करने के लिए एक और 14 लिख सकते हो आप। ठीक है, एक और 14 लिख सकते हो, आप कंपेयर करो 16 और 14 में 16 बड़ी, ये दोनों में यही बड़ी, ये दोनों में, अब बताओ ये दोनों में ये बड़ी हो गई, क्योंकि मैंने बताया कि प्लस और माइनस पॉजिटिव और निगेटिव में हमेशा पॉजिटिव ही बड़ी होती है, तो इसलिए इसकी आंसर क्या हो जाएगी CN D। आई होप मैंने अभी तक जितनी क्वेश्चन आपको बताया आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू।